चलो मेरी जान। अरे वाह जाने मन, घड़ी तुम ऐसे पैर से बांध रही हो जैसे अपने बड़े भाई को राखी बांध रही है। One, two, three. तरह की बुलशिट यार, आइंदा मैं कभी इतनी दारू नहीं पीऊंगा। हर दारूबाज यही कहता है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं भी किसी फौजी जवान को अपने होटल में ले रखूंगा। सवेरे सवेरे रोज कसरत कौन करेगा? That's good. शुक्र है ऊपर वाले का बच गए। चलिए। अरे आप बैठी क्यों हुई हैं? देखती नहीं नीचे इतनी गाड़ी खाई है। चलिए उठिए ना। माफ कीजिए, मैं अपाहिज हूँ, मेरे पैर काम नहीं करते। I'm so sorry. दीदी, क्या हुआ दीदी? Hi, sweetie. अब यहाँ, what a luck. ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, ऐसे लगा जैसे पीछे से किसी ने कुर्सी को धक्का दे दिया हो, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था। तो आप क्या समझती मैंने इन्हें धक्का दिया? नहीं नहीं, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। अजय छोड़िए, हम फौजी आदमी, जान पे खेलना ही तो हमारा काम है। खैर आप घबराइए नहीं, मैं इनकी मदद करता हूँ। आइए। आइए, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? अजी ऐसे दो चार पल के साथ से क्या फायदा। आप दिलखुश होटल आइएगा जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, कुछ बियर वियर पियेंगे। हाँ? इनकी जान बचाने की खुशी में एक पार्टी हो जाए। आपके शहर में तो पत्थर ही पत्थर हैं। जी चाहता था किसी पत्थर से सर फोड़ लूं, लेकिन यकीन मानिए आपसे मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शहर हैदराबाद भी बहुत ही हसीन है। तो आइएगा दिलखुश होटल। हाँ सरला कहाँ है? आज एक अजीब सी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना? क्या हुआ सरला को? बस यूँ समझ लीजिए, आज दीदी को नई जिंदगी मिली है। बच गई? कहाँ है वो? वो रही। क्या बात है चाचा जी, ऐसे लगता है जैसे आप मेरे बचने से हैरान हो गए हो। क्या कह रही हो? तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी तो जान में जान आई है। पगली कहीं की। हुजूर मैं कुर्सी को धक्का तो मारा था, न जाने कम वक्त कहां से आके उसे बचा लिया। तुम बिल्कुल निकम्मे और बेवकूफ आदमी हो।
अच्छा हुआ सरला बच गई। अगर वो इस तरह से मर जाती तो मुझे सिर्फ उसकी दौलत ही मिलती। अब मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि उसकी दौलत के साथ साथ मुझे कुछ और भी मिल जाए, और वो और है राधा। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं सोच रही थी अगर वाकई में आपको कुछ हो जाता तो। दीदी, आप तो जानती हैं मैं यतीम लड़की हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही मेरा सहारा है। मुझे भी तेरे सिवा किसका सहारा है? इसलिए मैंने तुझे कंपेनियन या नौकर नहीं बल्कि अपनी बहन से भी ज्यादा समझा है। अच्छा छोड़, ये तो बता कि वो फौजी नौजवान तुझसे इतना घुल मिल कर बातें क्यों कर रहा था? ऐसे मुझे क्यों मालूम? तुझे नहीं मालूम? एड्रेस तो वो 2 बार बता के गया, दिलखुश होटल। अरे कम से कम जाकर उसका शुक्रिया तो अदा कर, उसने तेरी दीदी की जान बचाई है। आप आइए, आइए ना, आइए, बैठिए, बैठिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। वो उस दिन आपने जान बचाई, आप बहुत बहादुर हैं। ओहो, वो तो मामूली सी बात थी। आप बियर पियेंगी? जी नहीं। तो मैं पी लूं? हाँ, एक्सक्यूज मी। वो उस दिन आपकी सहेली थी क्या? जी नहीं, मैं उनके यहाँ नौकरी करती हूँ एज कंपेनियन। कंपेनियन यानी साथी? हाँ जी हाँ। आप तो बहुत ही खूबसूरत साथी हैं जी। जी थैंक यू। भगवान करे ऐसा साथी Come on, hey, what happened? क्या मैं इसलिए आई थी यहाँ? इसलिए नहीं तो किस लिए आई थी? मैंने आपको एक शरीफ आदमी समझा था। कमाल है, शरीफ आदमी क्या खाना नहीं खाते, क्या जिंदा नहीं रहते, क्या प्यार नहीं करते? जरूर करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि लड़की मिली और जंगली की तरह टूट पड़े। मैंने आपको बहुत गलत समझा। आई एम सॉरी। सुनिए, इस तरह आप मुझे गलत समझी, उस तरह मैंने भी आपको गलत समझ लिया। देखिए भाई, अपन तो बहुत साफ दिल के आदमी हैं, जहाज पे काम करते हैं, महीनों आबादी देखने को तरस जाते हैं। उस पे आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिले तो दिल की घंटियां बजनी जरूरी हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। फौजी हुए तो क्या हुआ, मगर हम फौजी इज्जत के लुटेरे नहीं, इज्जत के रखवाले हैं। जब वक्त आन पड़ता है तो इस देश की माताओं के लिए, अपने देश की बहनों के लिए जान की बाजी भी हम ही लोग लगा देते हैं। अगर आप वैसी नहीं है तो आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। देखिए, मैं आपकी शराफत पर बहुत ज्यादा शक तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई लड़की किसी से मिलने आए तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनने चाहिए। हाँ, अब तो शरीफ लगता हूँ। मेरी बातों से लगता है वो बहुत सच्चा आदमी है। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो उनकी जुबान पर होता है वही उनके दिल में भी। सुन सुन, ऐसे हमराई के साथ जिंदगी वाकई सुखी हो सकती है। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? मेरा सुख तो आप ही के साथ है। राधा, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को क्यों बदलती हो? अगर मेरी किस्मत में अकेलेपन का अंधेरा लिखा है तो तुम अपनी खुशियों के दरवाजे क्यों बंद कर देना चाहती हो? अपने लिए मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ राधा, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में जिंदगी का सफर तुम मुझ अपाहिज के सहारे नहीं पूरा कर सकती। एक ना एक दिन किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। अब उससे फिर कब मिलने जा रही हो? उसे मैं कभी नहीं मिलूंगी उसे। जब मैं तुमसे रोज मिलने का वादा कर रही हूँ तो एड्रेस जानने की क्या जरूरत है? कमाल है,
कभी तुम अचानक गायब हो गई तो कहाँ ढूंढूंगा? हाँ? जब कभी भी तुम्हारा परिचय जानने की कोशिश की है तुम टाल क्यों देती हो? एड्रेस, टेलीफोन नंबर, प्यार के ये सब तरीके बहुत पुराने हैं। मेरा परिचय छोड़ो, चलो मैं तुम्हारा शहर से परिचय करा दूं। एक शर्त है। शर्त? हाँ, प्यार करने वाले हमेशा अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, हम भी अपनी यादगार छोड़ जाएं। कैसी? मैं तुम्हें हर जगह प्यार कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। सीने से तुम जो लगा के रखो, कांटों पे गुजारा कर लेंगे। सीने से तुम जो लगा के रखो, कांटों पे गुजारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम। दिल है तो अरमा मच लेंगे, दिल है तो अरमा हो, दिल है तो अरमा मच लेंगे। सागर में तूफान मच लेंगे, सागर में तूफान मच लेंगे। साथ अगर जो हमारे रहो, तूफान को किनारा कर लेंगे। साथ अगर जो हमारे रहो, तूफान को किनारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम। जो किनारा किया, दुनिया से किनारा कर लेंगे। तुमने अगर जो किनारा किया, दुनिया से किनारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम, हर पानी गवारा कर लेंगे। सीने से तुम जो लगा के रखो, कांटों पे गुजारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम।